पाली में छात्र की हत्या के मामले में परिजनों ने पाली कस्बे में जमकर हंगामा काटा और आरोपी को एनकाउंटर में ढेर करने की मांग की हुई है। हरदोई जनपद के असमैलापुर गांव का रहने वाला था मृतक, जिसको पाली में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। घटना की जानकारी जैसे ही हरदोई पुलिस को मिली हुई थी, मौके पर कई थानों का फोर्स वहां पर पहुंचा हुआ था, जिसके बाद वहां पर स्थिति जो थी नियंत्रण की गई थी। और आज दोपहर में भी गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर वहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग परिजनों के द्वारा की गई थी। पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने क्या कुछ बताया, सुनिएगा। 30/5/2024 की शाम लगभग 6 बजे युवराज सिंह उर्फ यूवी सन ऑफ संजय सिंह निवासी इस्माइलपुर की हत्या गोली मारकर कुछ लोगों द्वारा कर दी गई थी, जिसके संबंध में FIR 3 लोगों के खिलाफ दर्ज है उनके चाचा की तरफ से, और इसमें पुलिस गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। मृतक के शव का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पुलिस द्वारा लगातार टीमें काम कर रही हैं। अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या मर्डर की वजह क्या थी, क्या वजह निकल कर सामने आई है? और अब इसमें सामने आया है कि ये युवक एक ही साथ एक सरस्वती मंदिर में कुछ पढ़ते थे, कुछ दूसरे स्कूल के हैं। किसी बालिका से बातचीत करने के लेके विवाद हुआ था। 2-3 दिन पहले इनका आपस में समझौता भी हुआ था, लेकिन उसी बात को लेकर इनमें यह घटना कारित हुई। इस समय क्या स्थिति है? इसमें पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पाली कस्बे में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और इनका घर मृतक का वहां से 12 किलोमीटर दूर है, जो पचदेवरा बॉर्डर पर पड़ता है इस्माइलपुर। तो वहां पर बॉडी ले जाई जाएगी और पर्याप्त पुलिस व्यवस्था इसमें की गई है। किसी भी तरह से कानून व्यवस्था कायम रखी जाएगी। कस्बे से कुछ लोगों के वायलेंस के वीडियो भी सामने आए हैं, इसको लेकर के क्या? इसमें वहाँ पुलिस तैनात है, इस तरह कोई हरकत कार्रवाई नहीं करने दी जाएगी और सख्ती से पेश आया जाएगा कानून व्यवस्था के संबंध में। हरदोई लोनार कोतवाली पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई हुई है। 2 माह बीत जाने के बावजूद भी विकास मिश्रा लूटकांड का लोनार कोतवाली पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर सकी। आपको बता दें कि दबंग बदमाशों के द्वारा पहले विकास मिश्रा पर पीछे से हमला किया गया था और उसके बाद उसकी बाइक व नकदी लेकर लुटेरे मौके से फरार हो गए थे। विकास मिश्रा ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन सूचना के आधे घंटे के बाद लोनार कोतवाली पुलिस व डायल 112 की पुलिस वहां पर पहुंची हुई थी। जनपद में लगातार हो रही घटनाएं से हरदोई पुलिस पर अब सवालिया निशान खड़े होते हुए दिखाई दे रहे। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ विकास मिश्रा ने बताया, सुनिएगा आप उनकी जुबानी। विकास मिश्रा है, हमें सिविका एंटरप्राइज में NCC में काम करते हैं हरदोई में। मूसेपुर हमारी साइड है, वहाँ हम काम करवा रहे थे मिस्त्री लेबरों से। तो वहाँ से हम निकले इसे 6-6:15 बजे घर आ रहे थे। अब मूसेपुर में हमारी साइड का काम क्लियर होगा, उन लोगों को पेमेंट हमें देना था, तो हम घर से 50,000 रुपये लेके गए थे। उसमें से 3,000 रुपये निकाल के हमने अपनी जेब में डाल लिए थे और 47,000 रुपये हमारी बैग में पड़े हुए थे। तो वहाँ लेबरों ने काम पूरा नहीं किया, तो उनको कल हमने पेमेंट दिया नहीं। उनसे बोला कल पेमेंट हम तुम्हारा करेंगे कि साइड क्लियर हो जाएगी, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो हम वहाँ से 6:15 बजे निकले वहाँ से, लेकिन उनको पैसे की कोई जानकारी नहीं थी उन लोगों की लाए या नहीं लाए। और तो वहाँ से हम निकले आ रहे थे, वहाँ से हम जगदीशपुर होते हुए अपने लोनार और नकटौरा पुलिया से जब आगे बढ़े, मत्तीपुर पुलिया के 50 मीटर आगे यहाँ पे आए तो बाइक सवार पीछे से 3 व्यक्ति आए। उन्होंने सबसे पहले हमारे यहाँ बटखा से लेके यहाँ तक एक डंडा मारा बहुत तेज़ से। तो हेलमेट लगाए हुए थे, तो हमारे खोपड़ी में तो कोई चोट आई नहीं, लेकिन बरखा में यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट है। यहाँ पे एक डंडा मारा है। उसके बाद में तो हमने पीछे मुड़ के देखा, तो तब तक पीछे मुड़ के देखा तो हमारी बाइक धीरे हो गई साइड में किनारे जाके। तो वो एक उसमें से जिसने डंडा चलाया वही उतर के आगे आया, उसने हमारे यहाँ पे एक डंडा मारा, तो हमारे हाथों से बाइक छूट गई। तो बाइक छूट गई, उसने बाइक पकड़ ली और पीछे दूसरा उसने बैग छीन ली हमारी, और बैग छीनने के बाद में उसने फिर हमारी एक यहाँ पे डंडा मारा, तो हम ज़मीन में गिर गए। इतने में बाइक लेके हमारी नकटौरा की तरफ वापस आए। पुलिस से शिकायत की, क्या कर रही है पुलिस को हमने 100 नंबर पर फ़ोन किया। लमसम आधे पौने 1 घंटे बाद मतलब पुलिस वहाँ पे पहुँची। अब पुलिस वहाँ पे पहुँची, फिर उसने अपने हिसाब से हमसे पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद वो हमें थाने ले गए। लोनार को थाने में ले जाके
वहाँ पे हमने एप्लीकेशन लिखवाया हमसे और वही पूछताछ की, कितने पैसे थे, कैसे क्या दुर्घटना हुई और कौन कौन लोग थे। तो हमने कहा लोग तो हम जानते नहीं किसी को कौन थे कौन नहीं थे, डाटा बांधे हुए थे तो पता नहीं कुछ कौन है कौन नहीं है। लेकिन वो 3 लोग थे, वो सवार एचएफ डीलक्स उनके पास में थी मोटरसाइकिल और हमारी पैसन एक्सटेक मोटरसाइकिल थी। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो? विकास मिश्रा हमारा नाम है, भैला में रहते हैं, जिला। लूट कांड का खुलासा न होने के कारण क्षेत्र में दहशत का माहौल है और रात्रि 7 बजे के बाद लोग क्षेत्र से उस तरफ से निकलना भी बंद करते हुए नजर आ रहे हैं। हरदोई पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई हुई है। विकास मिश्रा लूटकांड के 2 माह बीत जाने के बावजूद भी लोनार कोतवाली पुलिस के अभी भी खाली हाथ दिखाई दे रहे हैं। दबंग बदमाशों के द्वारा पहले विकास मिश्रा पर पीछे से हमला किया गया था और उसके बाद बाइक व नकदी उसकी लूट कर मौके से बदमाश फरार हो गए थे, जिसकी सूचना पीड़ित विकास मिश्रा ने लोनार कोतवाली पुलिस को दी थी। लेकिन पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा न पंजीकृत करके अन्य धाराओं में लोनार कोतवाली पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था और लगभग 2 माह बीत जाने के बावजूद भी अभी भी लुटेरे जो थे उनकी तलाश ही हरदोई पुलिस करती हुई नजर आ रही। 2 माह बीत जाने के बावजूद भी अभी तक हरदोई पुलिस के खाली हाथ नजर आ रहे हैं। मूंगफली की फसल चराने को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। पीड़ित की तहरीर पर पाली कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया हुआ है। आपको बता दें कि दबंग युवकों के द्वारा नकटौरा ग्राम सभा में पीड़ित की खड़ी फसल जो मूंगफली की थी उसको चराने का कार्य किया जा रहा था। जब पीड़ित के द्वारा विरोध किया गया तो उसको लाठी डंडों से जमकर दबंगों ने पीट दिया। पूरे मामले को लेकर पाली कोतवाली पहुंचकर पीड़ित ने शिकायती पत्र दिया। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई शुरू की। पाली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नकटौरा ग्राम सभा में जानवर चराने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। पीड़ित चक्रपाल ने पाली कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया हुआ है कि दबंगों के द्वारा उसकी खड़ी मूंगफली की फसल को बर्बाद किया जा रहा था। जब उसने उसका विरोध किया तो दबंगों ने उसे लाठी डंडों से जमकर पीटा हुआ है। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली पाली पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत करके आरोपियों की तलाश शुरू की गई है। हरदोई जनपद में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल नजर आ रहा है। जनपद में आज तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न जगहों पर विद्युत विभाग के द्वारा सुचारू रूप से बिजली भी मुहैया नहीं करवाई जा रही है। कई क्षेत्रों में बिजली आती है तो वहां पर लो वोल्टेज की वजह से पर्याप्त मात्रा में विद्युत नहीं पहुंच पा रही है। आम जनमानस बढ़ती गर्मी से काफ़ी परेशान नजर आ रहा है। वहीं सूर्य का तापमान जनपद में लगभग आज 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इसको लेकर जब हमने स्थानीय युवक से बातचीत की तो क्या कुछ उसने गर्मी को लेकर बताया हुआ है, सुनिएगा आप उसकी जुबानी। बहुत भैया गर्मी है, क्या करे, गर्मी में मत कट जाए, इतनी हवा ना चल रही है, अब थोड़ी बहुत चल रही है, अब क्या करे, बहुत गर्मी है, पसीना चुहा दिए का, बहुत गर्मी है, पसीना चुहे मारी पसीना में यहाँ भेज जाओ। बहुत तो खबरें आ रही कि मर गए बहुत जगह लोग हैं। लाइट की व्यवस्था है ना, आओ तो चले जाते हो, पंखे भी गर्म हवा देते हैं। तो कैसे बचाव करते हो? वही अपना पंखा हाथ वाला डुलाते हैं, उससे भी वही गर्म हवा निकलती है, थोड़ा बहुत उसी से बचाव करते हैं। दबंगों ने ऑटो रिक्शा चालक को जमकर पीटा, रिक्शे में की तोड़फोड़। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा किया गया पंजीकृत। हरदोई जनपद के पाली कस्बे का ये पूरा मामला है, जहां पर ऑटो रिक्शा चालक को दबंग युवकों के द्वारा जमकर पीटा गया है, जिसके बाद पीड़ित ने पाली कोतवाली पहुंचकर एक शिकायती पत्र दिया हुआ है। पीड़ित रामतीर्थ की शिकायत पर पाली कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई करना शुरू किया हुआ है। हरदोई के पाली बीच बाजार का ये मामला है, जहां पर दबंगों के द्वारा ऑटो रिक्शा चालक को पीटा गया था और उसके साथ उसके रिक्शे को भी तोड़ा गया था। फिलहाल पाली कोतवाली पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई कर रही है। के पाली कस्बे में दबंगों ने ऑटो रिक्शा चालक से जमकर मारपीट की हुई है। इतना ही नहीं, दबंगों के द्वारा ऑटो रिक्शा चालक के साथ मारपीट की गई व उसके रिक्शे को भी तोड़ा फोड़ा गया है।
पीड़ित राम तीरथ ने हरदोई पाली कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र दिया हुआ है। पीड़ित की शिकायती पत्र पर पाली कोतवाली पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हरदोई जनपद में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने के लिए बीजेपी विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह ने निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश को एक पत्र लिखा हुआ है। पत्र के माध्यम से उन्होंने मांग की हुई है कि हरदोई की भरखनी ब्लॉक पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया जाए। विधायक के इस पत्र को लेकर क्षेत्रवासियों में काफ़ी हर्ष देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल्द ही भरखनी ब्लॉक परिसर पर भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सकेंगी। सीएमओ हरदोई ने जानकारी देते हुए बताया कि एक पत्र लखनऊ के आला अधिकारियों को लिखकर भेज दिया गया है। अब वहां से जो स्वीकृति प्रदान की जाएगी, बस उसी का इंतजार है। हरदोई जनपद बीजेपी सवाजपुर विधायक लगातार अथक प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं लखनऊ के लिए एक पत्र लिखा हुआ है। पत्र के माध्यम से उन्होंने मांग की हुई है कि हरदोई जनपद की ब्लॉक भरखनी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया जाए। यह पत्र सीएमओ के माध्यम से लखनऊ के जो आला अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के हैं उनके लिए लिखा गया है। फिलहाल इनके इस पत्र पर जल्द ही हरदोई जनपद में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने के लिए अनुमोदित किया जाएगा। हरदोई की भरखनी विकासखंड पर यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होगा, जिसके लिए बीजेपी विधायक लगातार जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं उनसे संपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। खबर चलाने से नाराज खनन माफिया व विद्युत विभाग के ठेकेदार ने पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी हुई है। पीड़ित पत्रकार ने हरपालपुर कोतवाली पहुंचकर दबंगों के खिलाफ शिकायती पत्र दिया हुआ है। पीड़ित की तहरीर पर हरपालपुर कोतवाली पुलिस अब कार्रवाई करने में जुटी हुई है। बताया यह जा रहा है कि पीड़ित किसी काम से हरपालपुर आया था और जब वह अपने घर वापस जा रहा था, उसी दौरान बीच रास्ते में उसको रोककर दबंगों के द्वारा धमकी दी गई है। क्या पूरा मामला है, सुनिएगा पीड़ित की जुबानी। काम के लिए हरपालपुर आया था। हरपालपुर से मैं अपने नावपुरवा गांव के लिए जा रहा था। रास्ते में एक गांव पड़ता है मादाइन, उसके पास पेशकार यादव ने मुझे रोका और मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी टांगे फाड़ दूंगा अगर मेरा बिजली का ठेका मुझसे ले लिया गया। और उसके बाद शिव सिंह भी आ गए, उन्होंने भी कहा कि तुम्हारी मार नहीं पड़ती है, इसीलिए तुम बहुत बड़े पत्रकार हो, तुम्हारी एक दिन मार हो जाएगी, तुम्हारी पत्रकारिता सब दूर हो जाएगी। और जान से मारने की मुझे धमकी भी दी है। आज